मम्मी जी के अहम के आगे इस घर में कोई भी कुछ भी नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, बस उनके मन की ही होनी चाहिए। आज इस डील से हम सबकी जिंदगी सुधर सकती थी, लेकिन नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी जी ऐसा चाहती थी। आज अगर मम्मी जी चाहें तो मेरी नौकरी मुझे वापस मिल सकती है, लेकिन नहीं, मम्मी जी को अपना अहम ज्यादा प्यारा है। नीलम, ये सब छोड़ो और अभी के अभी मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे हम खाना तैयार कर रहे हैं, अभी सबको भूख लगेगी तो खाना मांगेंगे। आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम खुद आ जाएंगे। खाना तो बनता रहेगा और जिसको भी भूख लगेगी वो थोड़ा वेट कर लेगा। तुम चलो। आप स्वार्थी क्यों हो रहे उद्धम भैया? नीलम दीदी जरूरी काम कर रही है, अब उन्हें काम के बीच रोक रहे हैं अपने काम के लिए। ये तो ठीक नहीं ना। नीलम, तुम चल रही हो या नहीं? हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर हमें तो लग रहा है कि अब दोनों ही बहुत स्वार्थी हैं, बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं। दूसरे क्या सोचते हैं इसके बारे में तो किसी को परवाह ही नहीं। नीलम दीदी, छन्नी पास करेंगे? पर पता है, अगर दूसरी तरह से सोचे तो शायद आप स्वार्थी नहीं हैं। अब देखिए, आप अपना दुख दर्द बांटने के लिए अपनी पत्नी से बात करना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? आपकी पत्नी जो कुछ भी काम कर रही हो उसे छोड़कर आपके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। खाना वाना तो चलता रहेगा, पर मम्मी जी ये सब कहाँ समझेंगी? अलग अलग रहने में बुराई क्या है? महीने में एक आधा बार तो सब मिल ही लेंगे, कुछ नहीं तो फोन पे बात कर लेंगे। किसी को कोई तकलीफ भी हुई तो अपने बिजी स्केड्यूल से कोई ना कोई तो वक्त निकाल ही लेगा। सब अलग अलग अपनी लाइफस्टाइल में जिएंगे, हंसी खुशी ऐशो आराम से। पर मम्मी जी चाहती है कि हम सब एक साथ जिए, एक छत के नीचे हमेशा। क्या बात है, आज आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया? खाना अच्छा नहीं बनाया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कैसा है? सोना जी, घर की स्थिति ठीक नहीं है। गले से एक नीचे निवाला तक नहीं उतरेगा, आप खाना खाने की बात कर रही। ये तो आपने सही कहा, पर जाने दीजिए, छोड़िए ना ये सब, बाहर निकलिए इस सब से। ऐसे कैसे बाहर निकली? हमारे घर का मामला है, हमारा जी भारी हुए जा रहा है। तो रो लीजिए, हल्का लगेगा। अरे हम सीरियस हैं, आपको मजाक सूझ रहा है यार। अरे आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम भी सीरियसली ही कह रहे हैं। रो लीजिए, कुछ अलग लगेगा। ये हमारा आजमाया हुआ फॉर्मूला है, सच में। हम रोएं? हम इंस्पेक्टर कन्हैया चतुर्वेदी आंखों से आंसू बहाएं, रोएं? ये क्या बात हुई? आप इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ, इंसान नहीं है? एक बार रोकर देखिए, कोशिश कीजिए सच में। अरे अजीब बात कर रही हैं आप। सामने वाला आदमी परेशान होता है, उसे हंसाने की कोशिश की जाती है कि हंसे, थोड़ा सा मूड हल्का हो जाए, और आप एक ही करिए, रोइए रोइए। हंसते तो आप हमेशा है, इसमें नया क्या है? इस बार आपको रोकर देखना चाहिए। कोशिश तो कीजिए, कुछ अच्छा लगेगा। एक आधा ड्रॉप, एक आंसू। कैसे करता है?
हम आपसे रोने के लिए कह रहे हैं, आप हंस रहे हैं? अरे सोना जी, कमाल हो यार। आप भी ना, आप कमाल है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। आपकी यही मुस्कुराहट तो हमें हिम्मत देती है कि हम किसी भी परेशानी से लड़ पाते हैं। और आप देखिएगा, ये मुसीबत जो हमारे घर पे आंख लगाए बैठी है, इसे तो हम अंदर घुसने नहीं देंगे। जितने का मेकअप नहीं उससे ज्यादा पसीना निकाल लेती हैं आप। अरे अपना एसी ठीक करवाइए, नहीं तो कौन आएगा यहाँ गर्मी में अपनी चमड़ी चलाने। मैंने मैकेनिक को बुलाया है। आप अगली बार आएंगी ना तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। एक तो आमदनी बढ़ नहीं रही है, ऊपर से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और जो भी बचा कुचा हाथ में आता है वो मम्मी जी झपट लेती। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अपने खुद का मेकअप करूँ या ना करूँ, या ऐसे ही रहूं। May I come in? मुझे मैनिक्योर करवाना है, हो जाएगा क्या? जी जी आइए। थैंक यू। अरे नीलम बहू, राशन आ गया? वो मम्मी जी हम जाने ही वाले थे, पहले सोचा बिंदिया दीदी को टिफिन दे दे, उसके बाद वापसी में राशन का सामान भी ले आएंगे। नीलम बहू तुम ऐसा करो कि टिफिन रहने दो, राशन का सामान ले आओ, टिफिन हम दे देंगे। ठीक है मम्मी जी। नीलम बहू, उद्धम कहाँ है? मम्मी जी वो तो सुबह ही कहीं निकल गए। ठीक है। मैनिक्योर तो हो गया है, थोड़ा क्रीम लगा के ना मालिश कर देती हूँ। लाइए। पता है, म्योर रोड में मैं वैसे ही मशहूर हूँ जैसे दिल्ली में ताजमहल और आगरा में कुतुब मीनार। पता है लोग क्या कहते हैं कि मेरा हाथ लग जाए तो 70 साल की बुढ़िया भी ना 17 साल की कमसिन लगने लगती है। हाँ, कुछ लोगों के हाथ में जादू होता है, तुम्हारे हाथ में भी होगा। लेकिन ना, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम जैसी जादूगरनी हेयर और मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसी जगह में क्यों हो? मतलब लोग तुम्हारी तारीफ जरूर करते होंगे, लेकिन तुम्हारे टैलेंट को वो कैसे समझेंगे? अरे मम्मी जी, आप बिंदिया भाभी को टिफिन देने जा रही हैं? मम्मी जी हर काम आपको करना जरूरी नहीं है। लाइए हमें दे दीजिए, हम देकर आते हैं। वैसे भी इतनी गर्मी है, आपकी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। दीजिए। मम्मी जी हमें सजा देने जैसा समझ के ही जाने दीजिए। आप छोड़िए, हम देकर आते हैं। आप अंदर बैठकर आराम कीजिए। वो जरा पर्स उठाना, नेल्स खराब हो जाएगा। बड़ा महंगा पर्स लगता है। ओह नो, 20,000। खुलना इसको। देखो, ये निकालो वो गड्डी। वापस रख दो। हाँ, ऑलराइट। थैंक यू। मैं आपके लिए चेंज लेके नहीं नहीं नहीं, प्लीज कीप द चेंज। टिप समझो। कमाल है तुम्हारे हाथों में, लगता है तुम मेकअप का जहाज हो। शू शा, यू नो, अमेजिंग। पर अगर तुम्हें उड़ान भरनी है तो शहर के बीचों बीच तुम्हें एक पार्लर खोलनी चाहिए। शहर में ही क्यों,
हमारे पूरे कंट्री के हर स्टेट में तुम्हारा एक पार्लर होना चाहिए। हमारे कंट्री में ही क्यों, पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री में तुम्हारा एक पार्लर होना चाहिए। यू नो, लाइक एन इंटरनेशनल पार्लर स्टार। इंटरनेशनल? मैडम, इतने भी सपने मत दिखाइए कि मैं मेड हो जाऊं। मैं तो पहले से ही हो तो जी? यू नो, देखो मैं तुम्हें सपने नहीं दिखा रही हूँ, मैं तो तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा होने का तरीका बता रही हूँ। क्या है ना कि कोई भी सपने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सो मच स्ट्रगल। या तो कुछ भी नहीं है, बस ये घर बिक जाए और तुम सबको तो इसमें 1 करोड़ मिल जाएगा ना, बस उससे अपना सपना पूरा कर लो। अगर तुम और तुम्हारे सपने के बीच कोई रुकावट है तो वो है सुनैना। बहुत दकियानुसी है, बहुत पुराने विचारों की चीज, वेरी ओल्ड फैशन। लेकिन तुम लोग तो यंगर जनरेशन के हो ना, यू हैव टू फाइट। ना, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर मुझे ही बेचो, जहां से भी वाजिब दाम मिले बेच दो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो ये घर बेचना होगा। समझदारी से सोचो और अक्लमंदी से फैसला लो, राइट? Shall we, Madonna? Milky time. I must go. एसी ठीक करवा लेना। हेलो, Madonna, say hello. Hello. भाभी, आपके लिए टिफिन लाए हैं। आओ बेटा, I was waiting for you. इंद्रायणी देवी, आप जैसी महान हस्ती इतने तुच्छ तरीके अपनाएंगी, ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी। आपको क्या लगता है, इन घटिया हरकतों से आप हमारे परिवार को तोड़ देंगी? अब मुझे कुछ लगता वक्ता नहीं है, मुझे यकीन है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूंगी। तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ क्यों ना शुरू करूं। आफ्टर ऑल सबको पैसे तो अच्छे लगते हैं ना, तो क्यों ना तुम्हारे साथ। मेरा मतलब, अगर तुम जैसी होनहार तेज तरार लड़की के पास लक्ष्मी देवी आ जाए तो तुम तो क्या क्या कर डालोगी। हाँ, ये आंखें, माय गॉड, चमक से मैं पहचान गई थी तुम्हें जब तुम पहली बार मेरा इंटरव्यू लेने आई थी होटल में। बस मैंने अपने कॉलीग से कह दिया था कि मार्क माय वर्ड्स, ये लड़की ना कमाल की होगी, शी विल गो वेरी फार, बुलंदियों पे जाएगी लड़की, बशर्ते उसे सही मार्गदर्शन मिले। बस। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनने हम यहाँ नहीं आए, और अगर आपको लगता है कि हम होनहार हैं, तेज तर्रार हैं, तो अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए था कि हम समझ गए हैं अब क्या कहना चाह रही हैं। साफ शब्दों में आप हमें धमकी दे रही हैं। हेलो, धमकी? मैं तुम्हें एक हाउसवाइफ को धमकी दूंगी? मैं तो तुम जैसे को देखते भी नहीं हो। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ बेटा,
जो तुम सोच भी नहीं सकती ना, मैं यूं कर देती हूँ। सो बेटर ये है कि जाओ तुम अपनी गृहस्थी को संभालो। इंद्रायणी देवी, हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, बस आपको एक चुनौती देना चाहते हैं। अगर आपने हमारे घर की तरफ देखा तो एक हाउसवाइफ क्या कर सकती है ये आपको पता चल जाएगा। आई सी, तुमने मुझे चुनौती दी, चैलेंज। वेरी वेल, ऑल राइट, आई एक्सेप्ट सोना द ग्रेट हाउसवाइफ का चैलेंज। देखते हैं इस जंग में किसकी जीत होगी, एक बिजनेस वुमन की या फिर एक हाउसवाइफ की। देखते हैं। Come on, let's go. सारी अकड़ निकाल देंगे उस इंद्राणी देवी की हम। समझती क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद वही है क्या? हमारे परिवार को तोड़ने के बारे में सोच तक नहीं सकती है वो। अरे ये क्या? आप हमें बताइए, अब क्या करेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ना हो कि इस कदम से आपकी नौकरी खतरे में आ जाए। लेकिन सोना जी, हम हाथ पे हाथ धर बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम हाथ पे हाथ धर के चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे, पर हम जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। फिलहाल आप बस इतना कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए। इंद्रायणी देवी की चाल नाकामयाब करने में हमें आपकी मदद चाहिए। कमाल है, कितना बड़ा दिल है ना उनका। बताओ, बिना सोचे समझे 1000 रुपए का ये गुलाबी नोट तुम्हें थमा दिया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। ये जो गुलाबी नोट है ना, ये उन्होंने मुझे दिया है, इसलिए चालाकी से अपनी जेब में डालने की कोशिश मत कीजिए। जो काम है वो कीजिए, मम्मी जी से इस घर के बारे में बात कीजिए, क्योंकि आप फिर से डर गए ना, तो याद रखिए ये मौका फिर कभी नहीं आएगा हमारे हाथ। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मम्मी जी से बात तो करनी पड़ेगी और मैं करूंगा। और देखना, मम्मी जी को भी ना हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है। जैसा आप चाहते थे वैसा बनवा दिया। सच्ची? अरे देखो, कुछ काम था मम्मी जी। कन्हैया बेटा, जी मम्मी जी। हमने तुम्हें अपना सोने का लॉकेट ठीक करने को दिया था, हो गया ठीक? हाँ मम्मी जी, वो उसको दे दिया है, कल तक आ भी जाएगा तैयार हो गए। बेटा, हमको पूरा भरोसा है कि जो फैसला हमने लिया है, इस घर में हर कोई उसका मान रखेगा। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही तो होगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कन्हैया बेटा। सुनिए, हमें अच्छा नहीं लगता जब आप मम्मी जी से झूठ बोलते हैं तब। अरे सोना जी, देखिए, कुछ झूठ अगर अच्छे के लिए बोले जाएं तो झूठ अच्छा होता है, और वो झूठ जो होता है वो सच से भी कहीं ज्यादा बढ़कर हो जाता है। देखिए, एक बार सारी चीजें निपट जाएं, उसके बाद हम मम्मी जी को सब कुछ सच्ची सच्ची बता देंगे, एकदम सच्ची। अरे वो सब छोड़िए, आप ये खोलिए, देखिए तो सही, खोलिए तो सही। अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट है ना, एकदम लल्लन। इंद्राणी देवी, अब आप देखिए एक हाउसवाइफ क्या क्या कर सकती है।